सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का 5वां पाठ पढ़ेंगे, पंडिता रमाबाई। और इस पाठ का अनुवाद हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम, पहला है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम। पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से का विभूषिता, कौन विभूषित हुई? तो कौन विभूषित हुई? रमाबाई, रमाबाई विभूषित हुई। अगला है रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? रमा ने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो इसका उत्तर आएगा स्वमातुः, अपनी माँ से। रमाबाई केन सह, किसके साथ? विवाहम अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? केन, किसके साथ किया था? विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। अगला है कासाम शिक्षायै, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो किनकी शिक्षा के लिए? नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। अगला है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश में उच्च शिक्षा के लिए रमाबाई गई। तो अगला दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जिनके नीचे भी अंडरलाइन रेखा दी हुई है उनको आधार बनाकर उनकी जगह पर हमें प्रश्न बनाना है। तो पहला देखिए, रमाया, रमा के इसकी जगह हमें प्रश्न बनाना है। तो रमा के पिता, प्रश्न बनाएंगे किसके पिता? रमाया पिता, रमा के पिता समाज से प्रताड़नाम असहत, ने समाज की प्रताड़ना सहन की। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की? तो यहाँ रमाया की जगह आएगा कश्याह। पूरी लाइन में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रमाया को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे कश्या पिता समाज से प्रताड़नाम असहत, और जो पूर्ण विराम है यहाँ लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये पूरी लाइन में प्रश्न बन जाएगा। अगला है, तो ऐसे ही पूरी लाइन में बनाने के लिए आप ऐसे ही इनको कर लीजिए। अगला है पत्युः मरणांतरम, पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। रमाबाई महाराष्ट्र में वापिस आ गई। तो पत्युः की जगह हमें प्रश्न बनाना है पति की मृत्यु, किसकी मृत्यु? तो यहाँ आएगा कश्यः, कश्यः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अगला है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई नगर में कहाँ? कुत्र, यहाँ आएगा कुत्र। अगला है 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई का निधन हो गया। रमाबाई का, किसका? तो यहाँ आएगा कश्याः। अगला है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त, स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त होती थी या दी जाती थी। तो यहाँ आएगा कस्मै, कस्मै शिक्षां लभन्ते स्म, किसके लिए शिक्षा दी जाती थी। अगला देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। अब इन प्रश्नों के उत्तर हम पूरी लाइन में, पूरे वाक्य में लिखेंगे। तो देखिए, इसका भी ये नियम होता है, जहां भी प्रश्नवाची पद होता है उसकी जगह हम उत्तर लिख देंगे, उसको हटा देंगे और पूरी लाइन लिख देंगे। फिर देखिए, जैसे रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन किया? हमें उत्तर लिखना है किमर्थम की जगह। तो देखिए, रमाबाई यहाँ है तो उत्तर में भी रमाबाई आ गया, और उत्तर है यहाँ तक शिक्षा यही तक। तो स्त्री नाम किमर्थम को हटा देंगे, रमाबाई स्त्री नाम कृते वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षा यही। और फिर देखिए, आंदोलनम प्रश्न में भी है, वो हमने उत्तर में भी लिखा है, और प्रारब्धवती प्रश्न और उत्तर दोनों में है। तो ये तरीका होता है पूरी लाइन में उत्तर लिखने का। है निसहायः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। तो किम किम की जगह हमें उत्तर लिखना है निसहायः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च शिक्षा लभन्ते स्म। अगला है गय का, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान था? समाज सेवायाः लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। घ केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित है? इसमें केन की जगह दोनों रचनाएं लिखेंगे हम। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते।
चौथा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। नीचे दिए हुए पदों का निर्देश के अनुसार पद परिचय देना है। जैसे पहले पद हमें दिए हुए मिलेंगे ये वाले, और फिर मूल शब्द लिखना है, लिंग लिखना है, विभक्ति और वचन लिखनी है, और याद भी ऐसे ही करना है। जैसे पद है वेदानाम, इसमें वेदानाम की विभक्ति हटाएंगे तो मूल पद बनेगा वेद। लिंग कौन सा है इसमें? पुल्लिंग, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है इसलिए ये पुल्लिंग है। विभक्ति षष्ठी, वचनम बहुवचनम। तो इसी को आधार मानते हुए हमें नीचे वाले शब्दों का भी पद परिचय लिखना है। तो देखिए पिता, पिता क्या है? पिता का मूल शब्द, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, प्रथमा है इसलिए पिता ही है। और लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है इसलिए पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक ही है इसलिए एक वचन है। शिक्षा, यही विभक्ति हटाने पर मूल शब्द बचेगा शिक्षा। शिक्षा स्त्री जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग, विभक्ति चतुर्थी, वचनम एक वचनम। कन्या, कन्या लड़की, कन्या स्त्री जाति का बोध कराने के कारण स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, बहुत सारी लड़कियों का बोध करा रहा है। नारी नाम, नारियों के, नारियों का, बहुवचन है, बहुत सारी नारी जाति का बोध कराता है। नारी स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। मनोरमया, मनोरमा, मनोरमा स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने के कारण, और तृतीया एक वचन। अगला प्रश्न देखिए अधोलिखितानाम धातुनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। इसमें धातु दिए हुए हैं। धातु का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं वही इंग्लिश में धातु होता है। तो धातु दिए हुए हैं ये सारे, और हमें इनका क्रिया शब्द दिए हुए हैं, इनमें से धातु छांटना है, उसके बाद लकार, पुरुष और वचन भी बताना है। तो आसित में उदाहरण दिया हुआ है, एक अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन। ऐसे ही कुर्वंती, क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छ, गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती, इसमें पहले नि उपसर्ग लगा हुआ है, नि उपसर्ग, वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति, गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। आक्रोध, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला देखिए अधोलिखित वाक्यानि घटनानुसारम घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे दिए हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। पाठ में से कुछ लाइनें दी हुई हैं और ये विपरीत क्रम में हैं, एक दूसरे के साथ में नहीं है, उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, तो इनको कहानी के आधार पर लगाना है। तो पहले हम हिंदी देखते हैं। रमाबाई क्या कहा है? रमाबाई महोदयाया, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत, विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। दूसरा है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म आलभत, 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। तो ये देखिए आप, उसका विवाह पहले हुआ या जन्म पहले हुआ? जन्म पहले हुआ, इसलिए हमें ये लाइन तो पहले आएगी। इससे इतना हमने देख लिया, लेकिन और भी 4 लाइनें हैं, उनको देखने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी। अगला देखिए, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में चली गई। घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। सबसे बाद में ये लाइन आएगी। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। च सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसने अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? रमाबाई का जन्म हुआ था, इसलिए सबसे पहले ये लाइन आएगी 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। तो हमने नंबर डाल दिए, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जन्म होने के बाद उसने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा सीखी, दूसरे नंबर पर यह लाइन आएगी। तीसरे नंबर पर रमाबाई का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ, उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई और उसके बाद इंग्लैंड से वापस आकर उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की और उसके बाद में उसकी 1922 में मृत्यु हो गई। तो ये इसका घटना का क्रम बनेगा। तो आप इनको क्रम के अनुसार क्रम वाइज लिख लीजिए। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।